Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. Students, in last video we had started the topic of formation of a company and there was a 4 steps to formation of a company. First one is promotion, that was complete in last video. The next step is incorporation stage, that will be done in this video, right? And another 2 steps will be done in next video, that is capital subscription stage and commencement of the business. स्टूडेंट्स नाउ इनकॉर्पोरेशन स्टेज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। इसको हम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। यानी जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की सेकंड स्टेज है और कंपनी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। देखिए इसमें जो मेजर स्टेप हैं जो हम यूज़ करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज में, उसमें फर्स्ट है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। देखिए हमने प्रमोशन जब स्टेज की थी तो उसमें एक 6th पॉइंट पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने प्रिपेयर किए थे, और जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज की जो पहला स्टेप है फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, उसमें हमें वही सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, राइट। जब हम जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, स्टूडेंट्स ये रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROC भी बोलते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन होता है स्टूडेंट्स? ये रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी के जो रजिस्टर होते हैं उनको मेंटेन करता है। यानी कि उस रजिस्टर में ये मेंशन होता है कि हमारी इंडिया में कितनी कंपनीज रन कर रही हैं, राइट। तो जब ये हम रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, जब कंपनी का नाम फाइनल हो जाता है तो हमें ये जो डॉक्यूमेंट है ये फाइनल करने होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज कैपिटल। देखिए अथोराइज कैपिटल क्या होती है? अथोराइज कैपिटल एक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, जिससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपने होल लाइफ में कभी भी इशू नहीं कर सकती, राइट। दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इसके बाद होता है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। यानी कि जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे, हमें उनके नेम्स, वो कहाँ रहते हैं, उनके एड्रेस, वो इससे अलग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं वो, और उनकी एज, उनकी सभी की एक लिस्ट बनाकर हमें ROC को सौंपनी होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स होता है, देखिए नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जिसको आप हेड ऑफिस भी बोल सकते हो, तो उसका एड्रेस भी हमें फाइल करना होता है। इसके बाद अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। यानी आपको एक सिग्नेचर करना होता है, एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो भी हमने रजिस्ट्रार को जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेकेंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स पेमेंट ऑफ फीस। यानी जब फर्स्ट स्टेप हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिए, इतना ही काफ़ी नहीं होता, उनकी कुछ फीस भी होती है। यानी उसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एक रजिस्ट्रेशन की फ़ी भी पे करनी होती है। वो फी स्टूडेंट्स डिपेंड करती है आपकी अथोराइज कैपिटल के ऊपर। यानी कि आपकी अथोराइज कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो फ़ी है वो भी ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। देखिए अभी हमने ऊपर अभी तक क्या किया, हमने सभी रजिस्ट्रेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया। जितनी भी हमारी अथोराइज कैपिटल थी उसके हिसाब से जितनी भी हमारी रजिस्ट्रेशन की फ़ी हुई वो हमने पे कर दी। उसके बदले हमें एक स्लिप मिलती है, वो भी हमें रजिस्ट्रार को पे करनी होती है। इसके बाद देखिए उसने क्या लिखा स्टूडेंट, द रजिस्ट्रार वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं रजिस्ट्रार उन सबको वेरीफाई करता है। एंड ही ऑल्सो चेक द रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिटेड। यानी मैंने आपको बताया कि जो आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे की है उसको के बदले आपको एक स्लिप मिलती है, वो इस बात का वेरीफाई करती है उस बात को कि आपने फ़ी पे कर दी है, और वो जो स्लिप है आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो रजिस्ट्रार है सभी डॉक्यूमेंट को जो आपने सबमिट किए हैं उनको चेक करता है, साथ साथ वो जो फ़ी डिपॉजिट की स्लिप दी है, रिसिप्ट दी है, उसको भी वो चेक करता है। अगर वो उन सब से if he is satisfied with the validity and authenticity of the documents submitted,
जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनसे वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है, यानी वो सभी ठीक हैं, तो देन द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी हिज रजिस्टर, यानी जो रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम मेंशन कर देता है, लिख देता है, राइट। और इसका लास्ट स्टेप है स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन बताया था भी रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन होने का आपको सर्टिफिकेट दे देता है। ये कह रहा है देखिए, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम एंटर होने के बाद द रजिस्ट्रार इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको जो रजिस्ट्रार है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स द कंपनी इज कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जिस डेट को वो आपको, जिस डेट को जो रजिस्ट्रार है वो आपको सर्टिफिकेट देता है, उसमें जब से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है उसकी डेट लिखी होती है, और उसी डेट के बाद से आपकी कंपनी की जो है सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। देखिए मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको, किस तरह का हमारा जो फॉर्मेट होता है वो इनकॉर्पोरेशन का होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का होता है। देखिए ये हमारा जो स्पेसिमेन होता है स्टूडेंट, स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे क्या लिखा होता है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट, यानी रजिस्ट्रार इसको लिखता है कि मैंने जो है ये सर्टिफाइड कर लिया है, दैट द कंपनी नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा, सपोज एक्स लिमिटेड, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट एक्स लिमिटेड, यानी जो कंपनी का नाम है, इन दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, ये 1956 है बट ये मॉडिफाई हो चुका है, तो आजकल 2013 आता है इसमें, एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड गिवन अंडर माई हैंड एट दिल्ली दिस 24th day of August 2012, यानी इसमें डेट लिख देता है वो, यानी जो भी ये डेट होती है आपकी वो कुछ भी हो सकती है, ये किसी ने एग्जांपल लिया है वो कुछ भी हो सकती है, कि इस डेट से जो भी इस पर डेट लिखी होगी, इस डेट से सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की हो जाती है, और उसी डेट से ये काम करना शुरू कर देती है, और इस डेट के बाद वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, यानी कि जो भी काम करेगी वो इस डेट के बाद ही करेगी। यहाँ पे जो फीस है, स्टैंप ड्यूटी ऑफ ऑन कैपिटल लगी होती है, कॉमन सील वगैरह लगी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, ये सारे डिटेल्स जो हैं वो लिखी होती हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इफेक्ट भी दे रखा है इसने, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसका इफेक्ट क्या रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो वो एक लीगली बोर्न हो जाता है, क्रिएट बाय लॉ। तो ये कह रहे कंपनी इज लीगली बोर्न ऑन द डेट, यानी कि जो इस डेट को है कंपनी का एक लीगल जन्म हो जाता है, प्रिंटेड उस डेट को जो डेट मेंशन है, जो डेट प्रिंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, इट इज कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन ओनली फ्रॉम दिस डेट। मैंने अभी आप इनको जब कंपनी का मीनिंग बताया था, इन दोनों को डिस्कस किया था, दोनों वर्ड को, सेपरेट लीगल एंटिटी को भी और परपेचुअल सक्सेशन को भी। तो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज conclusive एविडेंस ऑफ द लीगल एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि इसी डेट से लीगल एक्सिस्टेंस बन जाता है कंपनी का। और इसका एक इफेक्ट ये बताया स्टूडेंट्स कि देखिए जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया कि जो हमारी कंपनी है उस पर सर्टिफिकेट जो इनकॉर्पोरेशन है वो इशू किया गया है 24 अगस्त को, मान लिया 24 अगस्त 2012 को या 2018 को, जो भी उस पर डेट मेंशन होगी वो उस डेट को इशू किया गया है, बट जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी गई है वो 2 दिन पहले की, यानी कि 22 अगस्त की लिखी गई है, तो कंपनी का बॉन्ड 22 अगस्त को ही माना जाएगा, और जो भी डीलिंग्स होंगी वो 23 अगस्त से ही कंसीडर कर दी जाएंगी और वो सभी लीगल होंगी, राइट। तो ये सब इसका इफेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स।